हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको बेसिकली न्यूमेरिकल्स करने में हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कनेक्शन ऑफ टू चार्ज स्फीयर, अगर दो चार्ज स्फीयर हैं उनको टच कर देते हैं। अभी आपका जो बिगिनर बॉक्स 2000 में भी क्वेश्चन ऐसे थे। तो अगर दो चार्ज स्फीयर हैं उनको हम टच कर देते हैं तो चार्ज जो होगा वो किस तरह से कितना कितना दोनों स्फीयर पे जाएगा, तो इसको कहते हैं कनेक्शन ऑफ टू चार्ज स्फीयर, पहला पॉइंट। दूसरा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। और तीसरा पॉइंट आपका अर्थिंग। ठीक, तो इन तीन पॉइंट को इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वह है कनेक्शन ऑफ टू चार्ज स्फीयर। देखिए फर्स्ट टॉपिक, कनेक्शन ऑफ टू चार्ज्ड स्फीयर्स। दो चार्ज स्फीयर हैं, दोनों पे चार्ज है और उसको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। देखिए, मान लीजिए ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस सपोज कर लेते हैं R1 है। ठीक, और दूसरा एक स्फीयर है जिसका रेडियस सपोज कर लिया R2 है, और इस पे जो इनिशियल चार्ज है वह मान लीजिए Q1 है और इस पर चार्ज है Q2। ठीक, इसको कनेक्ट कर दिया गया। सपोज के लिए इनिशियल पोटेंशियल इसका V1 है और इसका V2 है, इनिशियल पोटेंशियल, एंड लेट V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, अब चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। तो मान लीजिए इस पे न्यू चार्ज Q1 और या Q1 डैश कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं Q2 डैश। ठीक है, तो देखिए आपस में क्या रिलेशन होगा इसमें। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि चार्ज का फ्लो, चूँकि V1 पोटेंशियल जाते तो चार्ज का इधर से इधर फ्लो होगा आपका। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा, फाइनल चार्ज Q1 डैश हो गया और इस पर क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। तो Q1 डैश की वजह से इस चार्ज स्फीयर पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, तो यह हो जाएगा K Q1 डैश। अगर इस स्फीयर को हम A कह दें और इस स्फीयर को कह दें B। ठीक, तो पोटेंशियल एट A पहले स्फीयर पे कितना हो जाएगा, K Q1 डैश अपॉन R1, एंड पोटेंशियल एट V क्या हो जाएगा, K Q2 डैश अपॉन R2। ठीक, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA, क्योंकि चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ से इक्वेट कर दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा K Q1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल्स टू K Q2 डैश अपॉन R2। K कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब चार्ज डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ रेडियस। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के रेडियस सेम है, तब तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो चार्ज ऑन एनी स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। इसका मतलब Q डैश इज प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं चलिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। कब पड़ा आपका, चलिए क्वेश्चन ये है बेटा, मान लीजिए दो आपके पहला क्वेश्चन आइडेंटिकल स्फीयर लेता हूँ, दूसरे में अनआइडेंटिकल लेता हूँ। तो ये दो चार्ज स्फीयर हैं, इसका रेडियस क्या है
आर है और दूसरे का भी रेडियस क्या है आर। ठीक, दोनों का रेडियस सेम में लिया है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है। अब इस पर मान लीजिए इनिशियली चार्ज था, ऐसे कर लेते हैं इसको, चार्ज इस पर क्यू था और इस पर चार्ज जो था वो 0 था। ठीक, इसको हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। मान लीजिए इनिशियली इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है V1 ग्रेटर देन V2, इस पर तो चार्ज ही नहीं है। तो जैसे आपने कनेक्ट किया तो आपको क्या सब बताया गया कि चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों स्फीयर के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ से आपका इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन ये है फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड। इस स्फीयर को अगर ए कह दें, इसको बी कह दें, तो लिख सकते हैं फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्फीयर ए टू स्फीयर बी। कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा? मान लीजिए कि चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ वह उसकी वैल्यू है स्मॉल क्यू, तो इस पर फाइनली कितना चार्ज बचेगा? देखिए इस पर Q माइनस क्यू बचेगा और इस पर कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा जितना ट्रांसफ़र हुआ। तो अब दोनों के पोटेंशियल निकालिए। पहले वाले का पोटेंशियल जो होगा इस A वाले का VA इक्वल्स टू के Q माइनस क्यू अपॉन आर, और दूसरे का क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। दोनों को इक्वल कर दीजिए, VA इक्वल टू VB, तो ये हो जाएगा के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो आर तो कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया क्यू माइनस क्यू इक्वल टू क्यू, तो ये हो जाएगा 2Q इक्वल टू क्यू, या आप ले सकते हैं Q इक्वल्स टू क्यू बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज इस पे ट्रांसफ़र हुआ उसकी जो वैल्यूज़ आई वह कैपिटल Q बाई 2 आई। ठीक है, ये तो निकल गया कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। अगर आपसे चूँकि न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी कि दोनों चार्ज को टच किया और अलग कर दिया गया तो दोनों पे चार्ज कितना आएगा, पहले हमेशा क्या करिए टोटल चार्ज निकाल लीजिए दोनों स्फीयर पे। इसमें तो 0 था, खैर कभी कभी उसमें भी चार्ज दिया हुआ हो सकता है। टोटल चार्ज निकाल लीजिए, नेट चार्ज जिसको कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल Q था, कैपिटल Q प्लस 0 इक्वल टू कैपिटल Q। अब इस चार्ज को उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर दिया, अभी आपने फार्मूला डिराइव किया है। तो इस Q को डिवाइड करना, दोनों का रेडियस क्या है सेम है, तो 1:1 के रेशियो में, मतलब इक्वली, मतलब 1:1 रेशियो का मतलब कैसे डिवीजन होगा 1/2 एक पार्ट पे जाएगा और दूसरे पे भी Q इंटू 1/2, मतलब Q बाई 2 इस पर बचेगा और Q बाई 2 इस पर आफ्टर टचिंग। तो आप टच करने के बाद यहाँ तो रेडियस हमने सेम लिया, मतलब दोनों स्फीयर क्या लिए आइडेंटिकल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जिस पे दोनों पे चार्ज इनिशियली रखते हैं और दोनों का रेडियस भी अलग ले लेते हैं, मतलब अनआइडेंटिकल लेते हैं। तो देखते हैं क्या आपका चार्ज ट्रांसफ़र कितना आता है। दोनों तरीके से, एक तो फॉर्मूले से मैंने अभी जो डिराइव किया था उससे निकाल सकते हैं कितना फाइनली चार्ज बचा, और दूसरा इस तरह से पोटेंशियल को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड। सेम क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्फीयर A टू स्फीयर B फ्रॉम गिवन फिगर। देखिए क्या क्या डेटा दे रखा है। एक स्फीयर है ये जिसका रेडियस R है, इस पे चार्ज इनिशियली Q है, और दूसरा स्फीयर आपका बड़ा है, इसका रेडियस 2R है और इस पे भी इनिशियली चार्ज कितना है Q है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया कह सकते हैं आपने, इन दोनों को टच कर दिया गया। मान लीजिए किसी कनेक्टिंग वायर से इसको टच कर दिया गया। ठीक, इनिशियली मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 था और इसका V2। लेट V1 ग्रेटर देन V2 सपोज कर लिए गिवन है। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें से चार्ज इसमें जाएगा, तो मान लीजिए इस पे जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो हुआ Q। अब
आफ्टर ट्रांसफरिंग इसमें चार्ज कितना बचा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इस पर कितना हो गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख लीजिए फाइनल, और दोनों का पोटेंशियल क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, क्योंकि इस समय अगर फाइनल पोटेंशियल इस पर वी ए होता है, इस पर वी बी होता है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो निकाल लीजिए और इक्वेट कर लीजिए। तो देखिए क्या आएगा आपका, वी ए इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपान आर, और पोटेंशियल एट बी ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 2r, और वी ए इक्वल टू कर दीजिए आप वी वी, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का सेम, तो ये होगा के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू अपॉन 2r। के कैंसिल, आर कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q माइनस 2 स्मॉल क्यू, q प्लस क्यू, इसको उधर करिए और इसको इधर ट्रांसपोज करिए, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q, तो स्मॉल q इक्वल टू कितना आ गया बेटा q/3। इसका मतलब इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से यहाँ गया, कितना q/3। तो अगर फाइनल चार्ज पूछा जाए ट्रांसफ़र होने के बाद, तो इस पर q था पहले, और अभी कितना इसमें से ट्रांसफ़र हो गया q/3, तो बचेगा कितना, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, q माइनस q/3, तो यह आ जाएगा 2q/3, इस पर 2q/3 हो गया, और यहाँ q पहले से था और q/3 और ऐड हो गया, तो q प्लस कितना हो गया q/3 इक्वल टू 4q/3, इतना आ गया फाइनल आफ्टर टचिंग। इसको ये जो फाइनल चार्ज है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, पहले टोटल चार्ज निकाल लीजिए दोनों का, इनिशियल वाला q और q था आपका 2q हो गया, तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज आपका हो गया 2q, और मैंने कहा इस 2q को इनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, इसका रेडियस r, इसका 2r, तो इनका रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, मतलब ये 2q का एक पार्ट इस पे आएगा और 2 पार्ट इस पे आएगा, तो इस पे आ जाएगा 2q का 1/3 मतलब 2/3q, और इस पे कितना आएगा टोटल चार्ज का, इसका रेडियस 2r है तो इसका हो जाएगा 2/3, तो कितना आ गया 4q/3। तो देखिए फाइनल चार्ज ये निकाला गया था, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये कई सारे क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग प्रॉब्लम्स बड़े बड़े सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 2 अलग अलग स्फीयर हैं, उनको कुछ चार्ज दे रखा है, टच कर दिया गया, फिर r डिस्टेंस पर रख दिया गया, तो बताओ नया फोर्स कितना होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बेटा ये है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। देखिए मान लीजिए 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये कुछ ऐसे है, अभी आपको कैपेसिटर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस पे जब चार्ज हमने दिया मान लीजिए Q1 चार्ज, और इस पे चार्ज दिया हमने Q2, ठीक। तो प्लेट ये ऐसे हैं, एक सरफेस ये एक इधर, फिर इसका इसी तरह से एक, तो 4 सरफेस हो गई आपकी। इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, मान लीजिए इसको स्मॉल Q1, इस प्लेट के दूसरे सरफेस पे Q2, और इसको Q3 और इसको Q4। आपको बेसिकली निकालना ये होता है कि इनके सरफेसेस पर जो चार्ज होगा कितना कितना आएगा टोटल। तो देखिए ये जो दोनों आउटर सरफेस है, कहाँ पे, आउटर सरफेस पे जो चार्ज आता है, ध्यान रखना है मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, आउटर सरफेस पे Q1 और Q4 पे, Q1 इक्वल टू Q4, और इसकी वैल्यूज़ कितनी होगी Q1 प्लस Q2/2, मतलब जो भी चार्ज देंगे दोनों प्लेट पर उनको ऐड करके हाफ कर लेंगे, और उतना ही चार्ज दोनों के आउटर सरफेस पे जाएगा, ठीक है।
और इनर सरफेस पे Q2 और Q3 पे देखिए इनर सरफेस, इनर सरफेस Q2 इक्वल टू ये आएगा Q1 माइनस Q2 इनका डिफरेंस अपान 2, ठीक। और इनर सरफेस पे दूसरा जो है Q3 जो आएगा इतना ही मैग्नीट्यूड होगा, बट साइन क्या होगा, अपोजिट नेगेटिव होगा, Q1 माइनस Q2 अपान 2। तो ये आपके चारों सरफेस पे Q1 और Q4 पे तो सेम होगा, Q2 और Q3 पे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दोनों का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये याद रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग प्लेट पे करनी होती है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक पहला क्वेश्चन, सपोज के लिए एक प्लेट ये है, इस पे चार्ज दिया गया Q, और दूसरा प्लेट ये है, इस पे चार्ज 0 है, ठीक। तो बताइए इसके सरफेसेस पे यहाँ मान लेते हैं Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। तो Q1 और Q4 की वैल्यूज़ तो अभी बताया बराबर होगा, Q1 इक्वल टू Q4, इन दोनों को ऐड करिए, अपान 2 कर दीजिए, तो मतलब Q प्लस 0 अपान 2। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, Q अपान 2। यहाँ वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, Q/2, और ये भी कितना आएगा, Q/2, ठीक। Q2 की वैल्यूज़ देखिए कितना आएगा, Q माइनस 0 अपान 2, मतलब Q/2 आपका हो गया। और Q3 की वैल्यूज़ कितनी आएगी, माइनस साइन Q/2, तो ये आपका हो गया Q/2, और इस पे कितना आ गया, माइनस Q/2, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए बाहर के दोनों चार्ज निकल गए Q/2। इस पे दिया कितना था, Q दिया था, तो इस सरफेस अगर Q/2 आया तो बाकी किस पे आ गया, इधर वाले सरफेस पे, और इस पे 0 चार्ज था, इधर वाले पे आपने Q/2 दे दिया, तो उतना ही इस पे नेगेटिव आएगा, तभी नेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका सवाल हो गया। देखिए इस तरह से चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलिए और सवाल करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपके प्लेट है, एक प्लेट ये है और ये एक प्लेट ये है। इस पे चार्ज दिया हमने Q, और इस पे चार्ज दे दिया हमने मान लीजिए 3Q, ठीक। तो इस सरफेस पे चार्ज बाहर वाले पे जो Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, इस पे Q4, सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए Q1 इक्वल टू क्या आएगा, Q4 इक्वल टू क्या बताइए, इन दोनों चार्ज को ऐड करिए, Q प्लस 3Q अपान 2, तो कितना आ जाएगा, 4Q अपान 2, तो कितना आ गया, 2Q, ये आपका आ गया 2Q। और Q2 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, यहाँ पे ये वाला चार्ज आपका आ गया 2Q। Q2 की वैल्यू देखिए Q माइनस 3Q अपान 2, तो कितना आपका आएगा, देखिए यहाँ ये माइनस 2Q अपान 2, तो कितना आ गया, माइनस Q, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस Q, यहाँ आपका माइनस Q। देखिए इधर बाहर वाले सरफेस पे 2Q आया, यहाँ माइनस Q आया, तभी तो नेट इस पे Q आएगा, और आपका Q3 कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए ये प्लस Q के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आया था, 2Q, इधर जाहिर सी बात है प्लस Q आएगा, और ये आपका 3Q हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। चलिए एक और कर लेते हैं। मान लीजिए इसको मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए, और यहाँ मिटा दिया जाए। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, सपोज करिए थर्ड क्वेश्चन, इस पे चार्ज Q दिया और इस पे चार्ज माइनस Q दिया। जैसा कि कैपेसिटर में आप देखिएगा ऐसे ही आता है। अब Q1 की वैल्यूज़, Q4 की वैल्यूज़, इन दोनों का सम करिए तो क्या आएगा, Q प्लस और माइनस Q अपान 2, तो क्या हो गया 0। तो इसका मतलब आउटर सरफेस पर इसमें चार्ज क्या होगा, 0। और Q2 की वैल्यूज़ देखिए कितनी हो जाएगी, Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिफरेंस लेंगे, ठीक है,
तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा Q और Q माइनस फिर माइनस Q अपान 2, तो ये कितना है 2Q/2, तो ये इतना आ जाएगा आपका Q। तो इस पे चार्ज जो आया वह आया Q, और इसी तरह से इस पे Q3 पे कितना आ जाएगा इसी का नेगेटिव, तो Q3 इक्वल टू आएगा -Q, तो ये आ गया -Q। तो फाइनली देखिए जब भी कैपेसिटर्स में इक्वली चार्ज देते हैं और अपोजिट नेचर का, तो बाहर वाली सरफेस पे क्या हो जाता है 0, और इधर अंदर वाली सरफेस पे टोटल का टोटल चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आप करेंगे। मान लीजिए 3 प्लेट दे रखी, चलिए 3 प्लेट का भी करा देते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं 4। सपोज करिए एक ये प्लेट है, इस पर चार्ज दिया गया Q, दूसरी प्लेट दी गई, इस पर चार्ज दिया गया 2Q, तीसरी प्लेट है, इस पर चार्ज दिया गया 3Q। ठीक, तो आउटर सरफेस पे कितना जाएगा इधर वाले पे Q1, और ये Q2, यहाँ मान लीजिए Q2, ये Q3, Q4, Q5 और Q6। तो Q6 ये आउटर सरफेस है दोनों, तो आउटर सरफेस पे इन सबको ऐड करिए, 3 2 5 1 6, 6Q/2, तो Q1 इक्वल टू आपका आएगा Q6 इक्वल टू Q प्लस 2Q प्लस 3Q/2, तो 3 2 5 1 6, 6/2, 3Q आ गया। मतलब इस पे आएगा 3Q और यहाँ पे भी कितना आएगा 3Q। ठीक, अब देखिए इस पे चार्ज आपका Q दिया था, ऑलरेडी इस पे 3Q आ गया, इसका मतलब Q2 कितना होगा देख करके बताइए सोच के, क्योंकि नेट आपका टोटल इस प्लेट पे Q ही आना चाहिए, तो इसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी -2Q, क्योंकि इधर इधर 3Q इधर -2Q, तो नेट कितना आ गया Q, इधर -2Q है तो इस वाली प्लेट पे उतना ही पॉजिटिव आएगा, ये आपका आ जाएगा 2Q। यहाँ देखिए 2Q यहाँ पे था तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, जाहिर सी बात इस प्लेट पे पूरा आ गया, इधर 0 हो गया, और इधर 3Q आया था तो इधर ऑलरेडी आपका ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के इनर सरफेस पे 0 चार्ज होगा, इधर -2Q, यहाँ 2Q और इधर 3Q और 3Q। तो इस तरह से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है कंडक्टिंग प्लेट्स पर। ठीक, ये तो था आपका सेकेंड टॉपिक, और तीसरा टॉपिक है इसका अर्थिंग। देखिए इसको अर्थिंग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अर्थिंग को ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा किसी भी कंडक्टर को जब अर्थ से अटैच कर देते हैं तो उस केस में इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है। होता क्या है, अर्थ आपका मान लीजिए ये अर्थ हमने बना दिया, एक स्फेरिकल होती है आपकी, स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करती है, तो ये आपका रेडियस इसका क्या होता है RE। ठीक, ये बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब पोटेंशियल 0, या आप ऐसे भी कह सकते हैं V इक्वल टू क्या होता है K, मान लीजिए इस पर कोई चार्ज है Q/RE, तो जब RE टेंस टू आपका रेडियस ऑफ अर्थ इन्फिनिटिव है, तो जब ये इन्फिनिटिव है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V टेंस टू 0। तो ध्यान रखिएगा अर्थ पे जो पोटेंशियल होता है वह हमेशा 0 होता है, उस पर कुछ चार्ज आ जाए कुछ चार्ज निकाल दिए जाएँ कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो अर्थ का वो बहुत बड़ा है, इन्फानाइट है, उसके कंपेरिजन में जब भी आप कोई भी कंडक्टर को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके रेडियस के कंपेरिजन में जो भी कंडक्टर बनाएंगे उसका रेडियस क्या होगा बहुत कम होगा। तो जब अभी आपको पढ़ाया गया कि जब भी दो कंडक्टर को अटैच करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है कॉमन हो जाता है सेम। इसका मतलब ये हुआ जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ से अटैच करेंगे या अर्थिंग करेंगे या ग्राउंडिंग करेंगे उसका, तो उस केस में उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाता है 0। ध्यान रखिएगा कंडक्टर का पोटेंशियल 0 होता है, ना कि कंडक्टर पे चार्ज 0 होता है। चार्ज 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चार्ज 0 तब होगा जब कंडक्टर आइसोलेटेड होगा और उसकी अर्थिंग कर दी गई है, तब तो उस पर चार्ज 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, कनेक्टेड कंडक्टर है और उसकी अर्थिंग की गई है, तब उस कंडक्टर पे चार्ज 0 नहीं होगा
और इस पे हम लोग सवाल करते हैं, सवाल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको, मान लीजिए एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। सपोज के लिए एक कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं और इस पे है चार्ज q। आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको मान लीजिए अर्थ से अटैच कर दिया गया। किससे? अर्थ। इसका रेडियस कितना है? r। ये लीजिए, कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, हालांकि हम लोग इस तरह से किसी कंडक्टर को इस तरह का फिगर नहीं बनाते हैं। बनाने का जो तरीका होता है वो ये है। ये आपका कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, इस पे चार्ज है q। इसको कनेक्ट अर्थिंग करने का मतलब, अर्थिंग का एक नोटेशन होता है बेटा, ये ऐसे, ये अर्थिंग का नोटेशन है। ठीक है, बट आपको पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको समझाया कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। अब फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ये पहले वाले फिगर को हटा देते हैं। ये रहा, अर्थिंग कर दिया गया। अब आपका अर्थिंग करने से क्या होगा कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो अभी इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करिए ज़रा, देखिए क्या होगा। v, सपोज कर लीजिए कि इसका जो चार्ज था, ठीक है, इसमें से चार्ज का फ्लो हो गया इधर, क्योंकि यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 होने के लिए चार्ज को 0 होना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसमें से चार्ज फ्लो कर गया, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना है? 0 है, और इसका पोटेंशियल कुछ तो है ही। ठीक है, तो मान लीजिए इसका चार्ज q इधर फ्लो कर गया। अब इस पे चार्ज कितना बचा? v इक्वल्स टू k q माइनस q अपान r, और यह पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका q माइनस q इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? q इक्वल्स टू q। इसका मतलब यह हुआ कि इस पे जो भी चार्ज था, टोटल का टोटल चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में, है ना। अर्थिंग करने से चार्ज कहाँ फ्लो कर गया? अर्थ में चला गया। तभी इसका पोटेंशियल, तब ध्यान क्या रखना आपको कि अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक, तो उसकी अगर अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल तो कन्फर्म 0 होगा ही होगा, साथ में उसका उस पर चार्ज भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट, ये आइसोलेटेड कंडक्टर। दूसरा भी करते हैं क्वेश्चन, जो कनेक्टिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उस केस में इस पे चार्ज 0 नहीं होगा। ठीक, इस सवाल को और दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है। एक चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस है r, और इससे r यूनिट डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है q। ठीक, इस स्फीयर का मान लीजिए इस पे सरफेस पे कोई पॉइंट a है, इसकी हमने अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया? अर्थिंग। ठीक, अब आपसे पूछा गया है क्या इस केस में ये जो कंडक्टर है ये आइसोलेटेड कंडक्टर है? नहीं, इस चार्ज क्यू के फील्ड में रखा हुआ है, तो ये कनेक्टिंग कंडक्टर है। इस केस में इस पे जो चार्ज होगा वह 0 नहीं होगा, हाँ पोटेंशियल जरूर 0 होगा। अब देखिए इसको समझते हैं कि कैसे इसका चार्ज, आपसे पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर ए, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। ठीक, स्फीयर पे कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होना है कि अर्थ से जोड़ा गया तो अर्थ का पोटेंशियल 0, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? 0। अब पोटेंशियल V एट ए इक्वल टू क्या होगा? 0। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल दो वजह से होगा। एक तो इस पर कुछ अननोन चार्ज होगा, मान लीजिए इस पर अननोन चार्ज जो निकालना है x मान लेते हैं।
इस चार्ज की वजह से मान लीजिए इसको कनेक्ट नहीं किया था, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में मैंने कराया था। तो इस पे जो नेट पोटेंशियल सपोज के लिए इसकी अर्थिंग नहीं की गई, तब पोटेंशियल इस ए पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कराया गया था, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू आपका ये आया था के क्यू बाई आर प्लस पोटेंशियल या वी ड्यू टू अननोन चार्ज x इज इक्वल टू क्या होगा 0। और आपको निकालना क्या है, अननोन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना, सॉरी अननोन चार्ज इस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस सरफेस पे अननोन चार्ज है कोई, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, देखिए ये हो गया के क्यू बाई आर प्लस के क्यू के क्या है x है, अपान क्या आएगा कैपिटल R इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से k कॉमन हो जाएगा, या x की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा के एक्स बाई आर इक्वल टू के क्यू, ये तो कैंसिल हो गया आपका, माइनस साइन के साथ आएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये स्मॉल r था, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा बेटा, r तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन क्यू आर अपान स्मॉल r। इसका मतलब ये हुआ इस पे चार्ज होगा जिसकी वैल्यूज इतनी होगी। तो ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी कंडक्टर है आइसोलेटेड है, उसकी अर्थिंग की जा रही है, तो उसका पोटेंशियल 0 होगा, और पोटेंशियल 0 होने के लिए उस पर चार्ज क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर कोई कनेक्टिंग कंडक्टर है, जैसा इस केस में कि किसी एक्सटर्नल चार्ज के फील्ड में रखा हुआ, तो उस केस में उस पर चार्ज कभी भी ध्यान रखिएगा 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उस पर चार्ज होगा। हाँ, पोटेंशियल डेफिनेटली उसका 0 होगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है बेटा आपका, दो चार्ज स्फीयर है, थोड़ा सा फिगर जो है अच्छा बनाया जाए। मान लीजिए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, क्या है ये, चार्ज स्फेरिकल सेल। सपोज कर लीजिए इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r, बाहर वाले का। इस सरफेस को अगर हम S1 कह दें और इस सरफेस को क्या कह दें S2, ठीक। इस पे चार्ज आपका दिया गया है 2q और इस अंदर वाले का अर्थिंग कर दिया गया है, ठीक। अब एक चीज़ ये बताइए, इस स्फीयर की अर्थिंग की गई है, तो जाहिर सी बात इसका पोटेंशियल क्या होगा 0, लेकिन ये 2q चार्ज के अंदर है ये, तो इस पे चार्ज निकालना है कि अननोन चार्ज इस पे क्या होगा। मान लीजिए इस पे अननोन चार्ज x है, यही कैलकुलेट करना है। फाइंड, क्वेश्चन ये है फाइंड चार्ज या अननोन चार्ज कहिए, अननोन चार्ज x at spherical cell S1 जिसकी अर्थिंग की गई है, ठीक। क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट है कि अर्थिंग का मतलब उस पर चार्ज 0 हो जाता है, सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाता है, तो उसी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे कि अर्थिंग करने पर चार्ज तब 0 होगा जब कंडक्टर क्या आइसोलेटेड हो, लेकिन अगर कनेक्टेड कंडक्टर है तो उस पर चार्ज 0 नहीं होगा। तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए अननोन चार्ज, अब आपको पता है इस पॉइंट को मान लेते हैं ये अर्थिंग की गई, तो पोटेंशियल एट ए क्या होगा 0। इसका सोल्यूशन देखिए, ये तो कन्फर्म है वी ए इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक। अब इसको जब 0 हो गया तो इस पे अननोन चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है इस सरफेस पे, और 2q की वजह से दोनों की वैल्यूज क्या कर दें 0। तो पोटेंशियल एट ए, ठीक है, ड्यू टू x चार्ज, या डायरेक्टली लिख लेते हैं, दोनों चार्ज को समझिए। इस पे जो अननोन चार्ज है उसकी वजह से ए पे पोटेंशियल, और इस 2q की वजह से ए पर पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक। तो ये इस वाले चार्ज की वजह से ये हो जाएगा k, q के क्या आ जाएगा x अपान क्या आ जाएगा r। समझ में आ गया।
इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अननोन चार्ज है, उसकी वजह से ए पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। इसका रेडियस क्या है, अंदर वाले का आर है, प्लस दूसरे वाले का के क्यू के जगह आपका हो गया 2Q, और अपान इसकी वजह से ए पर पोटेंशियल क्या होगा, ये आउटर पे है चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के अंदर जो भी पॉइंट है, यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू आ गई 2R इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको x कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए के बाई आर कॉमन ले लें हम, के बाई आर यहाँ आ गया कितना आपका x प्लस ये तो 2 कैंसिल हो गया, q इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये तो चला गया 0 में, तो x इक्वल टू कितना आ गया -q। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो इनर स्फेयर है, इस पे जो चार्ज होगा वो -q के इक्वल हो गया। समझ में आ गया? नोट करिए सवाल को। इस बार वाले में हमने इनर स्फेयर को अर्थिंग की थी। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आउटर वाले की अर्थिंग कर देते हैं। देखिए, दो स्फेरिकल सेल हैं, सेम क्वेश्चन। इस फिगर को ज़रा अच्छे से बनाया जाए, फिगर मेन है। चलिए, इसका रेडियस हो गया r, इसका रेडियस हो गया 2r। इसके सेंटर में मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ q, और इसकी सरफेस पे चार्ज दिया गया 2q, ठीक। और इसकी कर दी गई अर्थिंग बाहर वाले की। अब आपसे इस पे जो चार्ज अननोन चार्ज है, जाहिर सी बात है चार्ज इस पे 0 तो होगा नहीं, इस पे जो अननोन चार्ज है x, इसकी वैल्यूज पूछी जा रही, ठीक। रेडियस दे रखे हैं, चार्जेस दे रखे हैं। इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ a, इसके सरफेस को जिसकी अर्थिंग की गई है, तो इसका मतलब a का पोटेंशियल क्या होगा, या उस पूरे सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा 0। फाइंड अननोन चार्ज x एट स्फेरिकल सरफेस, मान लीजिए उसको आप इस वाले क्वेश्चन में बाहर वाला S2 कर देते हैं, तो वहाँ पे x की वैल्यूज कैलकुलेट करना है, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले a पर पोटेंशियल निकालिए। आपको पता है पोटेंशियल एट a क्या होगा 0, और कितने चार्ज की वजह से निकालना है, इस बार 3 चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से ये 2r डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बाई 2r, प्लस ये जो 2q चार्ज है, ये इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल 2r, तो इसका मतलब इस 2q चार्ज से कितना आ जाएगा के 2q अपान कितना आ जाएगा 2r, प्लस अननोन चार्ज k और x अपान कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 0। 2r डिनोमिनेटर से 0 में और k भी चला गया 0 में, तो ये बचा q प्लस 2q प्लस x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -3q। समझ में आ गया? तो देखिए इस केस में भी आपका x की जो वैल्यूज आई, मतलब इस पे जो चार्ज आया बेटा, इस वाले पे -3q के इक्वल आया। इसका मतलब इस सरफेस पे अर्थिंग तो की गई, बट चार्ज 0 नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि जब भी कनेक्टेड कंडक्टर होगा तो उस केस में चार्ज 0 नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं और अर्थिंग ख़त्म करते हैं आज। अब अगले लेक्चर में आपको हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम, ठीक है। इसका रेडियस मान लीजिए r1 है, इसका रेडियस मान लीजिए r2 है, ठीक। इस पे जो चार्ज है वह है q1, इस पे जो चार्ज है वो है q2, ठीक। दोनों स्फेरिकल सेल हैं, ये ध्यान रखिए सॉलिड स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल सेल है। तो ये दोनों पे चार्ज दे रखा है, इनको क्या कर दिया हमने, एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको जोड़ दिया। उनकी फिगर थोड़ा सा ऐसे बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कनेक्ट करने पर क्या होगा, देखिए
कनेक्ट करने पर चार्ज का फ्लो होगा, और कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इस पॉइंट को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कनेक्ट करने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से हुआ, तो अंदर वाले पे मान लीजिए आ गया Q1 डैश और इस पे बचा Q2 डैश। ठीक, आपको Q1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है या Q2 डैश की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक, क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या है? तो क्वेश्चन आपको प्रूव ये करना है, एक तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, प्रूव दैट व्हेन टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर आर कनेक्टेड। क्वेश्चन ऐसे है, लिख लीजिए, प्रूव दैट व्हेन टू कंडक्टिंग चार्ज सेल। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट व्हेन टू conducting spherical cell are connected as shown in figure, then charge resides on outer surface। मतलब टोटल का टोटल चार्ज जो अंदर क्यू ये था, या आप कह सकते हैं फाइनली Q1 डैश की वैल्यूज क्या प्रूफ करना है, ज़ीरो आ जाए। अगर Q1 डैश की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज गया कहाँ? ये जो Q1 चार्ज पहले से था वो भी कहाँ चला गया? सरफेस पे। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी दो स्फेरिकल सेल को कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज कहाँ जाएगा? आउटर सरफेस पे जाएगा। तब वह दो स्फेरिकल सेल की तरह नहीं बिहेव करेगा, वो सिंगल कंडक्टर हो जाएगा। और आपको पता है कि कंडक्टर पे जो भी चार्ज देते हैं वो कहाँ जाता है? आउटर सरफेस पे। तो ये टोटल चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाएगा? बाहरी सरफेस पे। तो आपके इस क्वेश्चन में बेसिकली Q1 डैश की वैल्यूज़ क्या प्रूव करना है? ज़ीरो। तभी तो इस पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, कोई चार्ज नहीं बता, इसका मतलब क्या हो गया? शिफ्ट हो गया आउटर सरफेस पे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट पर पोटेंशियल और बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लें और दोनों को क्या कर दें? इक्वल। देखिए वी ए, कौन कौन से ए पॉइंट पर दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना है? एक तो Q1 डैश और इस पर फाइनली क्या था? Q2 डैश। ठीक, तो Q1 डैश की वजह से ए पर जो पोटेंशियल होगा K Q1 डैश अपान R1 प्लस Q2 डैश की वजह से कितना हो जाएगा? K Q2 डैश अपान R2। ए पर पोटेंशियल हो गया। और बी पे पोटेंशियल निकालिए, K पहले Q1 डैश चार्ज की वजह से निकालिए, तो K Q1 डैश अपान R2 प्लस K Q2 डैश अपान क्या हो जाएगा? बी पर, ये भी हो जाएगा R2। ठीक, दोनों पोटेंशियल सेम कर दीजिए। वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वी बी। तो देखिए यहाँ से K Q1 डैश अपान R1 प्लस K Q2 डैश अपान R2 इज इक्वल्स टू K Q1 डैश अपान R2 प्लस K Q2 डैश अपान R2। कुछ इसमें कैंसिल होगा, देखिए ध्यान से, K Q2 डैश ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसको लेफ्ट में लाइए, ट्रांसपोज कॉमन ले लीजिए, तो K कॉमन, Q1 डैश कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 इक्वल टू 0। R1 R2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये गिवन है, R1 R2 रेडियस है, वो 0 नहीं हो सकता, और K भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब Q1 डैश इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब कनेक्ट करने के बाद ये जो फाइनल चार्ज हम लोगों ने Q1 डैश लिया था वो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। दैट मीन्स टोटल चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। इसका मतलब जब भी दो स्फेरिकल सेल को कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा? आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक बेटा, ये अर्थिंग का टॉपिक जो था आपका ख़त्म हो गया। जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये सवालों में काम आएंगे,
और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था अर्थिंग, इसलिए आपको इसको आज ख़त्म किया। अब अगली क्लास में आपका जो होगा वह गॉस थ्योरम की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।